अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स को देख रहे हैं। इस तरीके से हम प्रॉफिट की परसेंटेजेस को इनकम स्टेटमेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हम जो है वो नॉर्मली 3 किस्म की प्रॉफिट की परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहला कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और तीसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो आइए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सही बेटा, कैलकुलेट सारे जो है वो नेट सेल्स की मदद से ही होंगे। यानी आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप नेट सेल्स से डिवाइड कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट के लिए आप जो है ये से नेट प्रॉफिट लेंगे और सेल्स लेंगे। नेट प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। सही है। तो इसके लिए मामला क्या है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, और ये सब इनकम स्टेटमेंट की मदद से ही कैलकुलेट होगा। तो ये तीनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं ये डिफरेंट चीज़ें कंपनी के बारे में कैलकुलेट मतलब हमें कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ऐसे केस में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लें और ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज कंप्यूट करें, जैसे कि देखें ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स किया जाता है। तो अगर एक कंपनी की नेट सेल्स $5 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $3 लाख है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? $2 लाख। $2 लाख को जब 5 लाख से आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने के बाद है। तो हम कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पे नहीं देख रहे होते, हम ये सिर्फ देख रहे होते हैं कि जो कंपनी ने प्रोडक्शन की है उसकी कितनी एफिशिएंसी है, कितनी एफिशिएंटली कंपनी जो है वो अपनी गुड सेल कर रही है, और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो कितनी है। इधर एक्सप्लेन भी हमने किया हुआ है। देखें, मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स गुड्स, सिर्फ इन दो चीज़ों को। यानी कि इस रेशो के अंदर अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नहीं किए, इंटरेस्ट लेस नहीं किया, टैक्स लेस नहीं किया, सिर्फ एक ही एक्सपेंस कंसीडर किया है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसकी वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ये जो 40% आ रहा है, ये क्या हमें कम्युनिकेट कर रहा है कि नेट सेल्स का 40% जो है वो हमने अर्न किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के बाद। इसका मतलब है 60% हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि कंपनी के सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसीडर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या करता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, यूटिलिटीज़, रेंट, इंश्योरेंस, इन सबको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर देंगे ना आप, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है 24%। 2 लाख अगर ग्रॉस प्रॉफिट पीछे से हमने उठा लिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे मजीद 80,000 थे तो उसमें से लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास 1,20,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, उसको आपने नेट सेल 5 लाख से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी टोटल नेट सेल्स है उसका 24% ग्रॉस प्रॉफिट वो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो देखिए 40% हमारा बचा था क्या? 40% था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 24%। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% हमारे क्या थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। सही, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए ना। अब इसके आगे आखिरी में क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला था उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस कर देते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000 था तो हमने अगर इन दोनों को लेस कर देना है, इंटरेस्ट और टैक्स 30,000 को, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 90,000। फिर 90,000 को अगर आप नेट सेल्स से डिवाइड करें तो 18% आ गया। इसका मतलब क्या है? टोटल नेट सेल्स में 18% हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। कैसे? 24% बचा था ना हमारा, क्या चीज़? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और उसमें से 18% हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब 6% जो है वो इंटरेस्ट और टैक्सेस जो है वो हमारे पास नेट इनकम स्टेटमेंट में है। यानी इनकम स्टेटमेंट को आप आराम से जो है वो परसेंटेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तीन, अब ये जो दो प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये बताता है कि कंपनी किस तरीके से अपने कोर बिजनेस को मेंटेन कर रही है। कोर बिजनेस मतलब कि इसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस की गई है। इंटरेस्ट और टैक्स कोर बिजनेस में इंक्लूड नहीं होता। फिर अगर इंटरेस्ट और टैक्स भी लेस करके परसेंटेज निकालें तो इससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मालूम चलती है कि सारे एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स और इंटरेस्ट सब लेस करने के बाद क्या हुआ। सही बेटा, तो क्या मामला निकला कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करें सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके, और ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा।
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो आप अपने पास जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लें। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको निकालना है तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था उसमें से एक्सपेंसेस लेस करें, नेट प्रॉफिट आएगा उसको नेट सेल से डिवाइड कर दें, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आ जाएगा। सही। अब तीनों का देखें यहाँ पे कंपैरिजन बनाया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके। तो की डिडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेस करते हैं नेट सेल में से। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टैक्स और इंटरेस्ट सब लेस कर देते हैं। तो ये जो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होती है ना, इस वजह से इससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी मालूम चलती है। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस हो जाते हैं तो बिजनेस एफिशिएंसी और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन यूज़ करते हैं। सही। तो देखें ये तीनों का हमने कंपैरिजन भी कर लिया और हमने देख लिया। अब देखें यहाँ पर शुरू में हमने क्या बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपनी की इवैल्यूएशन होती है, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिजनेस चला रहे होते हैं। तो ये तीनों प्रॉफिट मार्जिन हमें कैलकुलेट करने होते हैं। बिजनेस की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं और अपने कोर बिजनेस के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं और अपने सिर्फ बिजनेस की प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज क्रिएट कर रहा हूँ, आप उन एमसीक्यूज को देखें। करना कुछ भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सेल्स से डिवाइड करके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट निकालने और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करो, इंटरेस्ट टैक्स को छोड़ दो, इंटरेस्ट टैक्स के अलावा लेस करो, बाकी मैंने आपको बता दिया। आप इन एमसीक्यूज को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। सही। जज़ाकल्लाह। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1